रतन टाटा जी की कहानी बहुत ही खास है। 1937 में जन्मे वो एक आइकन बन गए। उनका परिवार, टाटा परिवार, अपने वैल्यूज के लिए जाना जाता है। वो गिविंग बैक और दूसरों की मदद करने में विश्वास रखते हैं। बचपन से ही रतन जी अलग थे। वो क्यूरियस थे और हमेशा कुछ नया सीखना चाहते थे। उनकी दादी नवाजबाई टाटा का उन पर बहुत प्रभाव था। उन्होंने रतन जी को ईमानदारी और मेहनत का महत्व सिखाया। रतन जी की एजुकेशन इंटरनेशनल थी। उन्होंने दुनिया के बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई की। उन्होंने इंडिया और अमेरिका में पढ़ाई की, जहां उन्होंने अलग अलग कल्चर्स और पर्सपेक्टिव्स को समझा, आर्किटेक्चर और बिजनेस के बारे में सीखा। उनकी एजुकेशन ने उन्हें एक मजबूत फाउंडेशन दी। ग्रेजुएट होने के बाद वो वापस इंडिया आ गए। वो अपने देश के विकास में योगदान देना चाहते थे। वो अपने नॉलेज का यूज अपने देश की मदद करने के लिए करना चाहते थे। उनके पास एक विजन था। उन्होंने टाटा स्टील में सबसे नीचे से शुरुआत की। उन्होंने हर लेवल पर काम किया। ये आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हर जॉब से कुछ न कुछ सीखा। उन्होंने हर चुनौती को अवसर में बदला। वो कड़ी मेहनत करते थे और सबकी बात सुनते थे, चाहे वो वर्कर्स हो या मैनेजर्स। उनकी लीडरशिप स्टाइल इंक्लूसिव थी। इससे उन्हें हर व्यक्ति की वैल्यू का पता चला। उन्होंने टीम वर्क और कोलैबोरेशन की इंपॉर्टेंस को समझा। 1991 में रतन टाटा टाटा सन्स के चेयरमैन बने। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। दुनिया बदल रही थी और इंडियन बिजनेसेस को भी बदलना जरूरी था। रतन जी का एक विजन था। वो टाटा को एक ग्लोबल नेम बनाना चाहते थे। उन्हें इनोवेशन में विश्वास था। वो अपनी टीम को बड़ा सोचने और चैलेंजेस से न डरने के लिए इनकरेज करते थे। सेक्शन 4, ड्राइविंग इनोवेशन फ्रॉम इंडिका टू जैगुआर लैंड रोवर। दिस जर्नी इज अ टेस्टामेंट टू विजन एंड परसिवियरेंस। रतन टाटा के लीडरशिप में टाटा मोटर्स ने हिस्ट्री बनाई। उनकी दूरदर्शिता और साहस ने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने टाटा इंडिका लॉन्च की, जो इंडिया की पहली ट्रूली इंडिजिनस कार थी। ये कार भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। ये बहुत सारे इंडियंस के लिए एक सपना सच होने जैसा था। इंडिका ने भारतीय परिवारों के दिलों में एक खास जगह बनाई। फिर आई टाटा नानो, दुनिया की सबसे सस्ती कार। इसने अफोर्डेबिलिटी और इनोवेशन का नया मानक स्थापित किया। रतन टाटा चाहते थे कि हर किसी को कार लेने की फ्रीडम मिले। उनका सपना था कि हर भारतीय परिवार के पास अपनी कार हो। उन्होंने जैगुआर लैंड रोवर के एक्विजिशन को भी लीड किया, जो एक बोल्ड और स्ट्रेटेजिक मूव था, और ये प्रूव किया कि इंडियन कंपनीज ग्लोबली compete कर सकती हैं। इस एक्विजिशन ने टाटा मोटर्स को एक ग्लोबल पावर हाउस बना दिया। सेक्शन 5, A legacy of compassion, the Tata Trusts। रतन टाटा के लिए बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट्स के बारे में नहीं था। उन्हें सचमुच लोगों की परवाह थी। द टाटा ट्रस्ट्स, जो उनके परिवार ने एस्टैब्लिश किए थे, उनका पैशन बन गए। उन्होंने ट्रस्ट्स को हेल्थ केयर, एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट पर फोकस करने के लिए लीड किया। उनके काम से लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई। रतन जी समाज को वापस देना चाहते थे, जैसा कि उनके परिवार ने उन्हें सिखाया था। सेक्शन 6, An enduring legacy, inspiration for generations। रतन टाटा की कहानी हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। उनकी जर्नी ने हमें दिखाया कि कैसे डेडिकेशन और परसिवियरेंस से हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ये हमें सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और बड़े सपने के साथ सब कुछ पॉसिबल है। उनकी लीडरशिप ने कई यंग एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट किया है। उन्होंने हमें दिखाया कि बिजनेसेस अच्छा करते हुए भी अच्छा कर सकते हैं। उनकी फिलैंथ्रोपी एफर्ट्स ने काउंटलेस लाइव्स को पॉजिटिवली इंपैक्ट किया है। वो चेयरमैन के पद से रिटायर हो गए, लेकिन उनकी लेगेसी हमेशा रहेगी। उनकी वैल्यूज और प्रिंसिपल्स आज भी टाटा ग्रुप को गाइड कर रहे हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि हमें हम्बल, कंपैशनेट होना चाहिए और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। उनकी विजन और कमिटमेंट
हमें हमेशा इंस्पायर करती रहेगी। मोटिव की किताब